हेलो एवरीवन। सो टुडे वी विल गोइंग टू लर्न अबाउट ब्लड। तो ब्लड जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी। ये जो ब्लड है ये आपको एनाटमी फिजियोलॉजी में हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं तो आपको इसे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करके पढ़ना चाहिए। तो आइए देखते हैं ब्लड क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं और उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। सो ब्लड, the blood is an amazing substance that is constantly following through our body। तो ब्लड क्या है? एक बहुत ही बोल सकते हैं कि बहुत ही अमेजिंग सब्सटेंस है जो कि हमारे बॉडी में रेगुलरली क्या होता है, फ्लो होते रहता है, इसका फ्लोइंग होते रहता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है। योर ब्लड इज पम्प्ड बाय योर हार्ट, और ये जो ब्लड है उसको पंप कौन करता है? हमारा हार्ट करता है। एंड योर ब्लड ट्रेवल्स थ्रू थाउजेंड्स of miles of blood vessels right within your body। और ये ब्लड जो है कैसे ट्रेवल करता है? तो बाय द हेल्प ऑफ बहुत सारे ब्लड वेसल्स के थ्रू, वेन के थ्रू, आर्टरीज के थ्रू, कैपिलरीज के थ्रू हमारे बॉडी में ये ट्रेवल करता है, यानी कि घूमते रहता है। योर ब्लड कैरीज न्यूट्रिएंट्स, वाटर, ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स टू एंड फ्रॉम योर बॉडी सेल। और ब्लड का बेसिकली क्या फंक्शन होता है? हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाना, वाटर को पहुंचाना, ऑक्सीजन को पहुंचाना, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है हमारे बॉडी से उसको हमारे सेल से रिमूव करना, बाहर करना। तो ये सारा जो फंक्शन है ब्लड का है। अ यंग person has about a gallon of blood and adult has almost 5 लीटर। तो अगर देखा जाए तो मोस्टली एडल्ट में जो ब्लड होता है वो कितना होता है? 5 लीटर तक हो सकता है। Your blood is not just a red liquid, but rather is made up of liquid solids and small amounts of oxygen and carbon dioxide। तो ब्लड जो है वो ओनली लिक्विड से नहीं बना होता है। ब्लड लिक्विड यानी कि तरल पदार्थ का ही नहीं बना होता है, उसमें बहुत सारे लाइक स्मॉल अमाउंट में सॉलिड्स भी अवेलेबल होते हैं, ऑक्सीजन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर ये जो ब्लड है वो बनता है। तो डेफिनेशन क्या है? सो द सर्कुलेटिंग फ्लूइड including plasma and different cells such as red blood cell, white blood cell, platelets in the vascular system of human and other vertebrate। तो ब्लड क्या है? एक सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, क्योंकि हमारे बॉडी में क्या होता है? ये सर्कुलेट होता है, ट्रेवल करते रहता है ये फ्लूइड। और इसमें क्या क्या अवेलेबल होता है? तो इसमें प्लाज्मा होता है, रेड ब्लड सेल होता है, और इसमें प्लाज्मा होता है, रेड ब्लड सेल होता है, व्हाइट ब्लड सेल होता है, प्लेटलेट्स होते हैं। और ये जो है हमारे बॉडी का जो वस्कुलर सिस्टम है उसमें ट्रेवल करते रहता है। और ये ह्यूमन प्लस अदर वर्टिब्रेट्स में भी होता है, लाइक एनिमल्स में भी ब्लड होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है हमारे बॉडी के लिए। सो फंक्शंस क्या क्या है ब्लड के? तो सप्लाई इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन सेल्स सच एज ग्लूकोज, फैटी एसिड एंड अमाइनो एसिड। तो जो भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, यानी कि जो भी इसेंशियल हम लोग बोलेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट पोषक तत्व है, इसको हमारे बॉडी में ये क्या करता है? सप्लाई करता है। लाइक ग्लूकोज हो गया, फैटी एसिड हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गया, लाइक प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, इसको हमारे बॉडी में ये सप्लाई करते रहता है। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन O2 and carbon dioxide CO2 and hormones in the body। और ब्लड का दूसरा फंक्शन क्या है? हमारे बॉडी में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना, और साथ ही साथ जो हॉर्मोन्स है उसको भी ये ट्रांसपोर्ट करता है हमारे बॉडी में। प्रोटेक्ट्स फ्रॉम पैथोजेंस, ब्लड लॉस एंड डिजीज। ब्लड का तीसरा फंक्शन क्या है? ये हमें पैथोजेंस यानी कि इन्फेक्शन से बचाता है, क्योंकि इसमें व्हाइट ब्लड सेल होता है और वो कोई भी इन्फेक्शन होने से उससे फाइट करता है। ब्लड लॉस, लाइक इसमें प्लेटलेट्स होते हैं जिसकी वजह से हमारा ब्लड जब भी कहीं कट लगता है तो क्या होता है? क्लॉट हो जाता है, यानी कि वहां पे एक लेयर बन जाता है जिससे ब्लीडिंग जो है वो कम होता है। तो ब्लड लॉस से प्रिवेंट करता है और अदर डिजीजेस से भी ये हमें प्रोटेक्ट करता है। और साथ ही साथ ये हेल्प करता है हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ब्लड का, यानी कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ब्लड का? तो इसका जो मोल विस्कियस बोल सकते हैं, ये बहुत ज्यादा थिक होता है, वाटर से ये ज्यादा थिक होता है।
इसका जो टेम्परेचर होता है वो 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है। और हमारे बॉडी का टोटल बॉडी वेट का 8% जो भाग है वो ब्लड होता है। और एवरेज ब्लड वॉल्यूम इन मेल, अगर एक मेल की बात करें तो 5 to 6 लीटर जो है ब्लड हो सकता है एवरेज अप्रॉक्स मेल में, और 4 to 5 लीटर अप्रॉक्स ब्लड हो सकता है किसी फीमेल में। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड्स, तो क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड के? तो ब्लड इज मेड अप ऑफ टू मेन कंपोनेंट्स, ब्लड सेल एंड प्लाज्मा। सो ब्लड जो है मोस्टली टू मेन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, जिसमें 45% जो है ब्लड सेल मौजूद होते हैं और 55% जो है ब्लड वो प्लाज्मा का मिलकर बना होता है। तो आप यहाँ पे इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, यहाँ पे प्लाज्मा जो है येलोइश कलर में दिख रहा है जो कि 55% है। लेस देन 1% जो है वो व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स होता है ब्लड में, और 45% जो है रेड ब्लड सेल जो है वो होता है ब्लड में। तो ब्लड सेल्स क्या क्या होते हैं? तो ब्लड सेल जो है होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, फर्स्ट को बोलते हैं हम लोग रेड ब्लड सेल बोलते हैं, जिसको हम लोग दूसरा नाम है इसको ऑल्सो नोन एज क्या बोलते हैं हम लोग, एरिथ्रोसाइट्स। व्हाइट ब्लड सेल जिसको हम लोग ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, एंड तीसरा जो सेल मौजूद होता है ब्लड में उसको हम लोग बोलते हैं प्लेटलेट्स, जिसको थ्रोम्बोसाइट्स भी इसका दूसरा नाम हम लोग बोलते हैं। सो mostly blood is consist of 3 types of cell, that is red blood cell is also known as erythrocyte, white blood cell which is also known as leukocytes, and platelets which is also known as thrombocytes. So red blood cell क्या होता है? So it is responsible for carrying oxygen and carbon dioxide. तो मोस्टली रेड ब्लड सेल का क्या फंक्शन होता है? हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करना और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करना। रेड ब्लड सेल्स पिक अप ऑक्सीजन इन द लंग्स एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल दी बॉडी सेल। तो ये जो रेड ब्लड सेल है वो क्या काम करता है? हमारे लंग्स से ऑक्सीजन को लेता है, पिकअप करता है और इसको हमारे बॉडी के हर सेल तक पहुंचाता है। आफ्टर डिलीवरिंग द ऑक्सीजन टू द सेल्स, it gather up the carbon dioxide, a waste gas produced as our cells are working, and transport carbon dioxide back to the lungs where it is removed from the body when we exhale, breathe out. उसके बाद क्या करता है, जो सेल्स जो अपना वेस्ट प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, उसको वो सेल से लेता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के बाद, और इसको ये कहाँ पहुंचाता है? हमारे लंग्स तक पहुंचाता है। हमारे लंग्स तक पहुंचाने के बाद हम लोग क्या करते हैं? इसको हमारे बॉडी से निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं हम लोग? एक्सेल करके, यानी कि ब्रीथ आउट करके हम लोग इसको बाहर निकालते हैं, और ब्रीथ इन करके हम लोग इसको जो ऑक्सीजन है उसको अंदर लेते हैं। तो बेसिकली रेड ब्लड सेल का काम होता है टू कैरी द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड देयर आर अबाउट 5 अगर हम लोग देखा जाए तो 5,000 मीन्स 5 मिलियन रेड ब्लड सेल इन 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड। तो अगर एक ड्रॉप की बात करें तो उसमें बहुत सारे रेड ब्लड सेल जो है वो अवेलेबल होते हैं। मिलियंस में रेड ब्लड सेल जो है वो आपको देखने को मिलेगा। मोस्टली कितना तो 50 लाख तक जो है रेड ब्लड सेल, एक ड्रॉप, एक खून का जो ब्लड है उसका एक बूंद में मोस्टली 50 लाख तक रेड ब्लड सेल जो है वो अवेलेबल होता है। अगर हम लोग उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो पाएंगे। सो रेड ब्लड सेल को हम लोग, इट इज ऑल्सो नोन एज एर्थोसाइट। इसका जो शेप होता है वो बाई कॉनकेव शेप होता है। ये एक इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन है, यानी कि इसमें इलास्टिसिटी होता है। इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। 95% ऑफ दी आरबीसी कंसिस्ट ऑफ हीमोग्लोबिन रेड पिगमेंट। तो जो रेड ब्लड सेल होता है उसमें से 95% जो होता है वो क्या होता है? उसमें हीमोग्लोबिन होता है, यानी कि जिसकी वजह से इसका कलर जो है वो रेड होता है। एंड रिमेनिंग 5% कंसिस्ट ऑफ एंजाइम, सॉल्ट एंड अदर प्रोटीन। और रिमेनिंग 5% जो इसका कंपोनेंट है रेड ब्लड सेल का वो होता है एंजाइम, सॉल्ट एंड
प्रोटीन्स, तो इससे मिलकर बना होता है। तो मोस्टली जो रेड ब्लड सेल है वो हीमोग्लोबिन से मिलकर बना होता है 95%, और रेस्ट ऑफ 5% जो होता है एंजाइम, सॉल्ट एंड अदर प्रोटीन से मिलकर बना होता है। सो फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो, और ये कहाँ पे बनता है, तो रेड बोन मैरो में बनता है। और इसका एवरेज लाइफ इज कितना होता है, तो इसका लाइफ स्पेन होता है 4 मंथ्स, यानी कि 120 डेज। एमसीक्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज द लाइफ स्पेन ऑफ रेड ब्लड सेल, तो लाइफ साइकिल्स का होता है 120 डेज, एंड अबाउट 2 to 10 मिलियन रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड इन एवरी सेकेंड। और हर सेकेंड में मोस्टली 2 से 10 मिलियन तक रेड ब्लड सेल जो है हमारे बॉडी में बनते हैं और डिस्ट्रॉयड होते हैं, यानी कि खत्म होते हैं। The main function of the red blood cell is to transport oxygen and carbon dioxide। तो इसका बेसिकली जो मेन फंक्शन क्या है रेड ब्लड सेल का, टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लड ऑफ द मेल कंटेन्स 5 to 5.5 मिलियन रेड ब्लड सेल पर क्यूबिक मिलीमीटर, और मेल में ये 5 to 5.5 मिलियन जो है रेड ब्लड सेल जो है क्यूबिक पर मिलीमीटर अवेलेबल होता है। और अगर फीमेल की बात करें तो 4 to 4.5 मिलियन आरबीसी पर क्यूबिक मिलीमीटर तक हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्हाइट ब्लड सेल के बारे में। तो व्हाइट ब्लड सेल हेल्प द बॉडी फाइट ऑफ जर्म्स। व्हाइट ब्लड सेल अटैक एंड डिस्ट्रॉय जर्म्स व्हेन दे एंटर द बॉडी। तो व्हाइट ब्लड सेल का मोस्टली जो रोल होता है हमारे बॉडी में, क्या काम करता है, ये जो भी जर्म्स होते हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उससे ये फाइट करता है। और ये जो भी हमारे बॉडी में अगर कोई जर्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस जो एंटर करता है तो उससे फाइट करता है, उस पर अटैक करता है और उसको ट्राई करता है कि डिस्ट्रॉय करने का, जब भी कोई बाहर से हमारे बॉडी में अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एंटर करता है। तो so when you have an infection your body will produce more white blood cell to help fight an infection। तो अगर आप किसी पेशेंट का रिपोर्ट देखेंगे जिसको किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होगा, तो आप वहां पे पाएंगे रिपोर्ट में कि उसका जो व्हाइट ब्लड सेल है उसका काउंट जो है हमेशा बढ़ जाता है, क्योंकि उसका जो व्हाइट ब्लड सेल है वो ट्राई आउट करता है जो भी इन्फेक्शन है उसको जो भी अटैक हुआ है बाहर से, उसको रिमूव करने का हमारे बॉडी से। सो व्हाइट ब्लड सेल को हम लोग ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स, तो इसको हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। ये कलरलेस होता है, मच लार्जर देन रेड ब्लड सेल, और ये लार्ज होता है कंपेयर टू रेड ब्लड सेल। 1 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड कंटेन्स 7,000 to 8,000 WBC। तो 1 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द ब्लड जो होता है उसमें 7 से 8,000 तक WBC जो है वो पाया जाता है। फॉर्म्ड इन बोन मैरो, और ये भी कहाँ बनता है, तो बोन मैरो में पाया जाता है। देयर लाइफ स्पेन डिपेंड्स ऑन द बॉडी नीड्स, सो दे हैव लाइफ स्पेन ऑफ मंथ्स और इवन ईयर्स। तो इसका बॉडी के नीड के अकॉर्डिंग इसका लाइफ स्पेन होता है। ये मंथ्स तक भी रह सकता है और इवन ईयर तक भी ये रह सकता है हमारे बॉडी में। White blood cells are about 1% in healthy people and only 2% of white blood cell population circulating in blood at a time। तो हमारे बॉडी में अगर देखा जाए तो एक हेल्दी पर्सन में 1% ही व्हाइट ब्लड सेल जो है वो अवेलेबल होता है, और ओनली 2% जो है हमारे ब्लड में हमेशा सर्कुलेट करते रहता है। और रेस्ट अगर हम देखें कि WBC कहाँ होता है, तो रेस्ट ऑफ द WBC आर स्टेड इन आवर स्किन, लंग्स एंड स्प्लीन। मेन फंक्शन क्या होता है इसका, तो दिस आर द सेल ऑफ द इम्यून सिस्टम दैट आर इन्वॉल्व इन प्रोटेक्टिंग द बॉडी अगेंस्ट बोथ इन्फेक्शियस डिजीज एंड फॉरेन इन्वेडर्स। तो इसका मोस्टली क्या काम होता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारा जो इम्यूनिटी होता है, हमारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको क्या करता है, ये बढ़ाता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी को कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज से या फिर फॉरेन बॉडी, यानी फॉरेन से अगर कोई इन्फेक्शन जो हमारे बॉडी में इंटर करता है तो उससे ये फाइट करता है। तो इसका मेन फंक्शन यही है। टाइप्स ऑफ WBC क्या क्या होता है, तो व्हाइट ब्लड सेल के भी टाइप्स होते हैं। तो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। सो दिस WBC हैव granules in their cytoplasm. Granulocyte include
न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। तो डब्ल्यूबीसी में ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, इसके जो सेल होते हैं इसमें ग्रेनुल्स मौजूद होता है, और इसको भी अगेन डिवाइड किया जाता है। इसमें भी होता है सर्टेन सबस्टेंस कंपोनेंट जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रोफिल, इसोनोफिल एंड बेसोफिल्स। एक ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, these are without granules in their cytoplasm। तो इसका जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें ग्रेनुल्स जो है वो मौजूद नहीं होता है, इसलिए इसको ए ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं। और इसमें क्या क्या मौजूद होता है, तो मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट्स जो है मौजूद होता है ए ग्रेनुलोसाइट्स में। तो ग्रेनुलोसाइट्स में क्या क्या होता है, तो न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल एंड बेसोफिल। ग्रेनुलोसाइट्स में क्या क्या होता है, तो मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट्स होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। सो प्लेटलेट्स आर ब्लड सेल्स दैट हेल्प स्टॉप ब्लीडिंग व्हेन वी कट आवरसेल्व्स। We have broken up blood vessels and the blood leak out. In order to plug up the holes where the blood is leaking from, the platelets start to stick the opening of damaged blood cell। तो इसमें यही बोल रहा है कि प्लेटलेट्स क्या है। प्लेटलेट्स ब्लड सेल का एक ऐसा टाइप है जो हमारे ब्लीडिंग्स को स्टॉप करने में हेल्प करता है। अगर मान लीजिए हमें कहीं पे कट लग गया, अगर कट लग गया तो वहां से ब्लीडिंग होगा, तो प्लेटलेट क्या करता है, उस ब्लीडिंग को क्लॉट बना देता है। क्लॉट बनाने का मतलब हो गया तो वहां पे रक्त का जो है वो थक्का जमा देता है, जिससे ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाए, ब्लीडिंग ज्यादा ना हो, और जो भी ब्लड वेसल है वहां पे डैमेज ना हो, तो स्टिक हो जाता है ये प्लेटलेट। तो ये हेल्प करता है प्लेटलेट्स। सो प्लेटलेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। तो प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स आर नॉट सेल्स, दे आर फ्रेगमेंट्स ऑफ लार्ज सेल। तो प्लेटलेट क्या है, वो सेल नहीं है, ये फ्रेगमेंट्स बोल सकते हैं लार्ज सेल का। इसमें भी न्यूक्लियस जो है वो नहीं पाया जाता है, ये रैंडम शेप्ड होता है, यानी कि इसका कोई भी शेप हो सकता है। ये 2 to 4 माइक्रोन इसका साइज होता है, एंड नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट जो होता है वो आपका 1.5 लाख से लेकर के 4 लाख तक हो सकता है नॉर्मल प्लेटलेट काउंट पर ड्रॉप ऑफ ब्लड में। Platelets have a lifespan of only 5 to 9 days. Platelets are formed in bone marrow। तो प्लेटलेट्स कहाँ पे पाया जाता है, तो बोन मैरो में पाया जाता है, और इसका भी लाइफ स्पेन जो होता है, इसका लाइफ स्पेन जो होता है वो 5 to 9 डेज का होता है। फंक्शन की बात की जाए तो प्लेटलेट्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं, तो स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग इन अ क्विक वे व्हेन ब्लड वेसल्स आर डैमेज, दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड हीमोस्टैटिसिस। तो इसका बेसिकली क्या फंक्शन होता है, स्टॉपेज द ब्लीडिंग इन क्विक वे। जब भी ब्लीडिंग होता है तो उसको स्टॉप करता है, और इस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं हीमोस्टैटिसिस। और प्रिवेंट हेमरेज, लॉस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड। और अगर कहीं भी ब्लीडिंग हो रहा है, बहुत एक्सेस ब्लीडिंग, तो उसको प्रिवेंट करता है बाय फॉर्मिंग ऑफ क्लॉट। तो ये इसका बेसिकली फंक्शन है। तो फंक्शन इसका मोस्टली क्या होता है, ब्लीडिंग को स्टॉप करना। नेक्स्ट जो है कंपोनेंट्स वो है प्लाज्मा। तो 4 फंक्शन ऑफ प्लाज्मा, बेसिकली क्या क्या फंक्शन होता है प्लाज्मा का, तो ट्रांसपोर्ट मोस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द बॉडी, इंश्योर फ्लूइडिटी ऑफ बॉडी, तो ब्लड, तो ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। हमारे ब्लड में ये फ्लूइड जो है, प्लाज्मा फ्लूइड जो है ब्लड को लिक्विड बनाता है, यानी कि तरल बनाता है, फ्लूइडिटी जो है वो बनाता है। न्यूट्रिएंट्स को हमारे बॉडी में ये ट्रांसपोर्ट करता है, साथ ही साथ ये जो हमारे बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसको भी ट्रांसपोर्ट करता है, साथ ही ये एंटीबॉडीज को भी ट्रांसपोर्ट करता है। सो प्लाज्मा नॉर्मली 55% ऑफ आवर ब्लड इज मेड ऑफ प्लाज्मा। तो हमारा जो ब्लड है वो 55% बना होता है किस चीज से, तो प्लाज्मा से। इसलिए ये हमारे बॉडी ब्लड को क्या बनाता है, फ्लूइड जैसा बनाता है, यानी कि तरल बनाता है। कंपोज्ड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ वाटर। तो मैंने जैसा बताया कि ये ब्लड को फ्लूइड जैसा बनाता है, तो ये क्यों बनाता है, क्योंकि ये 90% किससे बना होता है, वाटर से बना होता है, यानी कि पानी से बना होता है। प्लाज्मा इज द लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड, और ये ब्लड का कौन सा पोर्शन है, तो लिक्विड पोर्शन है। तो आप यहाँ पे
जो इमेज है वो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये वाला हो गया आपका, एक मिनट। तो ये वाला जो है आपका रेड रेड जो आपको दिख रहा है, ये आपका हो गया रेड वाला जो पोर्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं रेड ब्लड सेल। ये जो आपको कलरलेस दिख रहा है उसको हम लोग बोलेंगे ब्लड में व्हाइट ब्लड सेल। और मोस्ट ऑफ द भाग जो आपको दिख रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे येलोइश कलर में जो दिख रहा है पार्ट, उसको बोलेंगे हम लोग प्लाज्मा। और ये जो आपको जिसका शेप जो है कोई भी शेप का दिख रहा है, लाइक स्टार टाइप का जो दिख रहा है, वो है हमारा प्लेटलेट्स, जो कि रैंडम शेप का होता है। तो रेड ब्लड सेल हो गया। इसका मोस्टली क्या फंक्शन है रेड ब्लड सेल का? टू कैरी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। व्हाइट ब्लड सेल, तो ये हमारे बॉडी को में इसका फंक्शन क्या है? टू फाइट अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन। प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्लीडिंग, यानी ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने में, स्टॉप करने में प्लेटलेट्स को यूज किया जाता है। और प्लाज्मा, प्लाज्मा का फंक्शन क्या हो गया? तो कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करना, न्यूट्रिएंट्स को कैरी करना, वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड में ट्रांसपोर्ट करना। तो ये सारा जो फंक्शन है वो प्लाज्मा का हो गया। So plasma is primarily water in which proteins, salt, nutrients and waste are dissolved. तो प्लाज्मा एक तरीके से बोल सकते हैं वाटर है जिसमें प्रोटीन, सॉल्ट और न्यूट्रिएंट, अदर वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो मिक्स हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। प्लाज्मा कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 कंपोनेंट्स। प्लाज्मा में का भी 6 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, लाइक inorganic ions and mineral ions, the plasma protein, organic nutrients in the blood, nitrogenous waste product, hormones and gases। तो ये सारे जो है इसमें मिक्स होते हैं। तो मोस्टली ये 6 कंपोनेंट से मिलकर प्लाज्मा जो है वो बनता है। फंक्शन की बात की जाए तो प्लाज्मा जो है हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, और साथ ही इट कंटेन्स मिनरल, सॉल्ट, हार्मोन्स एंड प्रोटीन दैट परफॉर्म इम्पोर्टेंट फंक्शन इन द बॉडी। तो ये जो है मिनरल, सॉल्ट, हार्मोन्स, प्रोटीन को भी ट्रांसपोर्ट करता है हमारे बॉडी में। तो ये सारे जो हमारे बॉडी का एक नीड होता है, तो इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है वो हमारे बॉडी को प्रोवाइड करता है। अब हम लोग देखेंगे ब्लड ग्रुप्स के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी 5 मार्क्स में आपको ब्लड ग्रुप पूछा जाएगा। तो टाइप्स देखेंगे हम लोग, और कौन सा जो ब्लड ग्रुप है वो हम लोग किसी को दे सकते हैं, और कौन सा जो ब्लड ग्रुप है हम लोग किसी से ले सकते हैं। अगर आप ब्लड ग्रुप को देख करके हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो टाइप्स, तो ब्लड ग्रुप जो है मोस्टली ए पॉजिटिव होता है, वो पॉजिटिव होता है, बी पॉजिटिव होता है, ए बी पॉजिटिव होता है, ए निगेटिव होता है, ओ निगेटिव होता है, बी निगेटिव होता है, ए बी निगेटिव होता है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप जो है ए पॉजिटिव है, सो यू कैन गिव ब्लड टू, तो वो बंदा जो है वो ब्लड किसको किसको दे सकता है? तो वो ए पॉजिटिव को दे सकता है और ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। और वो ब्लड किससे किससे ले सकता है, यानी कि वो किससे किससे ब्लड जो है वो खुद में ले सकता है। तो ए पॉजिटिव से ले सकता है, ए निगेटिव से ले सकता है, ओ पॉजिटिव एंड ओ निगेटिव से ले सकता है। अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है तो वो ओ पॉजिटिव को ब्लड दे डोनेट कर सकता है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव को ब्लड जो है वो डोनेट कर सकता है। मोस्टली ये सभी को ब्लड ग्रुप को ओ पॉजिटिव जो है ब्लड डोनेट कर सकता है। और किससे वो रिसीव कर सकता है? तो ओ पॉजिटिव और ओनली ओ निगेटिव से ही वो ब्लड जो है रिसीव करेगा। अगर किसी का ब्लड ग्रुप जो है बी पॉजिटिव है तो वो बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव से ले सकता है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर, यानी कि ये अपना जो ब्लड है वो किसी को भी दे सकता है, यानी कि हम लोग ए बी पॉजिटिव ब्लड जो है किसी का भी अपने बॉडी में ले सकते हैं। और नेक्स्ट जो है वो ये किसको जो है ब्लड किससे किससे रिसीव कर सकता है? तो बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव एंड ओ निगेटिव से ले सकता है। नेक्स्ट जो ब्लड ग्रुप है वो है ए बी पॉजिटिव। तो ये ब्लड जो है यू कैन गिव ब्लड टू, तो ये किसको दे सकता है ब्लड? तो ये ओनली ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। और ये जो ब्लड
यू कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, तो ये एवरीवन से अपना ब्लड जो है ये रिसीव कर सकता है। ए निगेटिव जो है वो ब्लड जो है ए पॉजिटिव को भी दे सकता है, ए निगेटिव को भी दे सकता है, ए पॉजिटिव को भी दे सकता है और ए बी निगेटिव को भी दे सकता है। और ये रिसीव जो है ए निगेटिव और ओ निगेटिव से ही करेगा। ओ निगेटिव और किसी का ब्लड ग्रुप है तो ब्लड जो है सभी को दे सकता है, बट रिसीव जो है वो ओ निगेटिव से ही करेगा। तो यूनिवर्सल डोनर जो है उसको हम लोग ओ निगेटिव को बोलेंगे, और यूनिवर्सल रिसीवर जो है हम लोग ए बी पॉजिटिव को बोलेंगे। बी निगेटिव जो है वो बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव एंड ए बी निगेटिव से ब्लड ले सकता है। बी निगेटिव जो है वो दे सकता है एंड रिसीव कर सकता है बी निगेटिव एंड ओ निगेटिव से। ए बी निगेटिव जो है वो ए बी पॉजिटिव एंड ए बी निगेटिव को ब्लड जो है दे सकता है, बट रिसीव कर सकता है ओनली ए बी निगेटिव, ए निगेटिव, बी निगेटिव एंड ओ निगेटिव से। तो इस चार्ट को आपको समझना है अच्छे से और याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो है हमारा, हम लोग पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ ब्लड। तो ब्लड से रिलेटेड क्या क्या डिसऑर्डर है, तो हम लोग शॉर्ट में इसको देख लेते हैं एक बार। तो एनीमिया, अ कंडीशन इन विच देयर इज अ डिफिशियंसी ऑफ रेड ब्लड सेल इन द ब्लड। एनीमिया में क्या होता है, मोस्टली जो आरबीसी है उसका डेफिशिएंसी हो जाता है। इसके भी अगेन बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिसके बारे में हम लोग आगे क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे। सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलता है, यानी क्या क्या हमें लक्षण देखने को मिलते हैं अगर किसी को एनीमिया है तो। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड इज रिड्यूस, यानी कि ब्लड का जो ऑक्सीजन कैरी करने का जो क्षमता है वो कम हो जाएगा। जिसकी वजह से फैटिक हो सकता है, यानी कि थकान हो सकता है। कोल्ड इंटॉलरेंस हो सकता है, हाथ पाँव का ठंड हो जाना, ज्यादा ठंड लगना। पेलनेस हो सकता है, यानी कि जो आई है वो पेल दिखेगा, यानी कि येलोइश कलर का दिखेगा। बॉडी पेल दिखने लगेगा, हल्का येलोइश कलर का दिखने लगेगा। एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन फॉर एटीपी एंड हीट प्रोडक्शन, तो अगर ऑक्सीजन जो है वो उसका कैरिंग कैपेसिटी जो है ब्लड का कम होगा तो एटीपी यानी एनर्जी जो है बॉडी में कम होगा, एनर्जी कम होगा, हीट प्रोडक्शन कम होगा, तो हम लोग जो है थका थका फील करेंगे। तो ये सारे जो सिम्टम्स है वो एनीमिया में देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो कंडीशन है उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या है, ये जो है व्हाइट ब्लड सेल का डेफिशिएंसी है, यानी कि ल्यूकोसाइट का डेफिशिएंसी है। द अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल ल्यूकोसाइट इज कॉल्ड ल्यूकेमिया एंड इट्स आल्सो कॉल्ड ब्लड कैंसर। तो इसको हम लोग ब्लड कैंसर भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन होने लगता है व्हाइट ब्लड सेल का। इसका सिम्टम्स क्या क्या है, तो पेल स्किन देखने को मिलेगा, टायर्डनेस यानी थका थका फील होगा, बॉडी में फीवर होगा और वेट लॉस होगा। नेक्स्ट इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या क्या हो सकता है, सो द ब्लड ऑफ द पेशेंट शुड बी चेंज। ल्यूकेमिया अगर किसी को है, ब्लड कैंसर है, तो उसका ब्लड को टाइम टू टाइम हमें चेंज करना है। इट कैन बी क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करके इसको क्योर किया जा सकता है। एंड इट इज एन इफेक्टिव बट एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट इफेक्टिव तो है बट बहुत ही एक्सपेंसिव, यानी कि बहुत ही महंगा ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट जो कंडीशन है डिजीज का उसको हम लोग बोलते हैं थैलेसीमिया। सो जो थैलेसीमिया है वो जनरली जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिजीज है, यानी कि ये पेरेंट्स टू बच्चे में होता है मोस्टली। और द पेशेंट ऑफ थैलेसीमिया हैज एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, और इसका जो पेशेंट होता है उसमें हीमोग्लोबिन जो है वो एबनॉर्मल जो है वो पाया जाता है। और द डिजीज इज मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रेन, तो ये जो डिजीज है वो मोस्ट कॉमन चिल्ड्रेन है, और स्पेशली ऐसे चिल्ड्रेन में पाया जाता है जो कि मेडिटेरेनियन पेरेंट्स होते हैं, यानी कि मेडिटेरेनियन रीजन के में रहने वाले जो पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चों में ये ज्यादा पाया जाता है। इसका ट्रीटमेंट क्या क्या होता है, सो द ब्लड ऑफ दिस पेशेंट शुड बी रिप्लेस्ड रेगुलरली विथ नॉर्मल ब्लड। तो ऐसे पेशेंट का जो ब्लड है उसको टाइम टू टाइम चेंज किया जाता है, नॉर्मल ब्लड चढ़ाया जाता है। एंड इट कैन बी क्योर्ड बाई bone marrow transplant. The bone marrow transplant is very expensive. Its cure rate is not 100%. तो bone marrow transplant अगर कर दिया जाएगा तो ये ठीक हो सकता है, बट ये 100% क्योर नहीं करता है, डिजीज को ट्रीट नहीं करता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, और ये काफी एक्सपेंसिव भी होता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। सो एक बार हम लोग समरी देख लेंगे ब्लड का। सो ब्लड मूव्स अवे फ्रॉम द हार्ट
द ब्लड वेसल बिकम स्मॉलर। तो जब हमारा ब्लड जो है हमारे हार्ट से बाहर निकलता है, मूव करता है, तो हमारा जो ब्लड वेसल है धीरे धीरे छोटा बन जाता है। फंक्शन की बात करें तो रेड जो होता है, रेड ब्लड सेल जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन एंड सम कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाइट ब्लड सेल जो होता है वो डिफेंड करता है हमारे बॉडी को थ्रू फैगोसाइटोसिस एंड द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। बाहर से कोई एंटीबॉडीज आएगा तो उसको बाहर से कोई अगर एंटीजन आ रहा है हमारे बॉडी में तो एंटीबॉडीज बनाता है, उससे फाइट करता है एंड फैगोसाइटोसिस में हेल्प करता है। जो प्लेटलेट्स होता है उसका क्या फंक्शन है, हमारे ब्लड को क्लॉट करने में यानी कि ब्लीडिंग को रोकने में और वहाँ पे क्लॉट को फॉर्म करने में हेल्प करता है। सो थैंक यू। तो उम्मीद है कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और तो आज का क्लास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको किसी और टॉपिक में भी क्लास चाहिए तो आप ज़रूर बताइए फीडबैक में, कमेंट्स में। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो क्लासेस है आपको बहुत से लोगों तक पहुंच पाए और उनको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में से या फिर पढ़ने के लिए भी हेल्प हो पाए। सो थैंक यू।